So hello everyone, welcome to episode number 60 of our 60 days challenge as an option buyer. गाइस फाइनली वो दिन आ चुका है, लास्ट हम पहुंच गए हैं एपिसोड नंबर 60 तक। जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी वो सीरीज़ का आज लास्ट डे है। डे 1 पे हमने डिसाइड किया था कि 60 डेज तक कंसिस्टेंटली हम टोटल 5 रूल फॉलो करेंगे। 5 रूल सिंपल थे कि रोज़ का 10,000 रुपये का रिस्क होगा, गलत प्रूव होंगे तो 10,000 का नुकसान करेंगे, प्रॉफिट होगा तो 30,000 रुपये का होगा, सही प्रूव हो जाएंगे तो 30,000 रुपये का प्रॉफिट करेंगे। ये सिंपल रूल हमें 60 डेज तक फॉलो करने थे। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा ये था कि 10 में से 3 बार करेक्ट प्रूव हो जाएंगे, मेरे लिए सफिशेंट है। मुझे उससे ज़्यादा करेक्ट प्रूव होने की नीड नहीं है। उससे ज़्यादा अगर करेक्ट प्रूव होता हूँ अच्छी बात है, बट नीड नहीं है कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहने के लिए। ये ऑब्जेक्टिव से हमने सीरीज स्टार्ट की थी और वो सीरीज का आज लास्ट डे है, एपिसोड नंबर 60 ऑफ 60 डेज चैलेंज एज एन ऑप्शन बायर। सबसे पहले तो ये सीरीज खत्म होने के बाद आगे क्या कंटेंट आने वाला है। तो गाइज दुनिया भर का लर्निंग कंटेंट आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। लर्निंग कंटेंट के अंदर सारी चीज़ आ जाएगी, लाइव ट्रेडिंग वीडियोस भी आ जाएंगे, प्राइस एक्शन का लर्निंग भी आ जाएगा और ऑब्वियसली मेरा फोकस मेजॉरिटी फोकस होता है साइकोलॉजी लर्निंग देने का, तो साइकोलॉजी का लर्निंग तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। सेकंड, आपका भी अगर कोई सजेशन है तो वो सजेशन कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो हम क्रिएट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर नहीं बताना है, पर्सनली मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूँ 8460178204, ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे भी आप सजेशन दे सकते हैं। ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मैं ये तीसरी बार बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छा लर्निंग कंटेंट यहाँ पे आने वाला है। अभी मेन वीडियो का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि फाइनली हमारी जर्नी कैसी रही, 60 डेज का अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है और कौन सी ऐसी 3 लर्निंग है जो आपको ये सीरीज में से निकालनी चाहिए। ऑब्वियसली काफ़ी लोगों ने अपनी खुद की ट्रेडिंग जर्नी के अंदर जो भी पॉइंट मिसिंग है उसके हिसाब से लर्निंग निकाला होगा, बट मेरे हिसाब से एटलीस्ट ये 3 चीज़ें हैं जो अभी तक आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, अभी तक आपने ये ट्रेडिंग जर्नी से नहीं सीखा है तो वो ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल के अंदर नए हो, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये 60 डेज़ आपको एक बार ज़रूर रिव्यू करने चाहिए। ये 60 डेज़ के अंदर हमने एक सिंपल प्रोसेस फॉलो की है। एक दिन पहले प्लान बनाया है, हो सकता है कि कोई दिन मैंने प्लान यूट्यूब वीडियो के अंदर डिस्कस ना किया हो तो मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर वो प्लान अपडेट किया था। और रिसेंटली आप देखोगे तो मेजॉरिटी वीडियोज़ के अंदर, मेजॉरिटी ट्रेड्स के अंदर मैंने प्लान टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट किया था। एक दिन पहले या तो ट्रेड लेने से पहले मैंने प्लान को कम्युनिकेट किया है, वो प्लान को एग्जीक्यूट किया है और नेट रिजल्ट जो भी था, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, वो सब चीज़ मैंने ओपनली सबके सामने दिखाई है और वो 60 डेज का नेट रिजल्ट कुछ ऐसा है। इनिशियली ये सीरीज का स्टार्टिंग थोड़ा सा नेगेटिव हुआ था। नेगेटिव कैसे हुआ था? फर्स्ट डे हमारा प्रॉफिट हुआ, बैक टू बैक 7 दिन हमारा लॉस हुआ, वापस एक प्रॉफिट आया, बैक टू बैक 2 डेज लॉस हुआ, वापस प्रॉफिट आया, वापस 7,000 रुपये का प्रॉफिट और वापस 7,000 रुपये का लॉस। 21 एपिसोड तक आप नेट सिचुएशन देखोगे। देखो ये सब का मैं टोटल यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। 21 डेज का नेट रिजल्ट आप देखोगे, सिर्फ 2,000 रुपये का प्रॉफिट। आप बोल सकते हैं कि ब्रेक इवन के आसपास हमारी सिचुएशन थी। इतना नेगेटिव स्टार्टिंग हुआ था ये सीरीज का। मेरी भी थोड़ी होप टूट चुकी थी, बट फिर भी मेरा एक काम सिंपल था कि मुझे प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी बैठी है आपको ये बोलने के लिए कि प्रोसेस फॉलो करो, प्रोसेस के ऊपर फोकस करो। किसी ने भी मेरे हिसाब से प्रोसेस फॉलो करके नहीं दिखाई कि भाई ये होता है प्रोसेस फॉलो करने का मतलब। बैक टू बैक लूजिंग स्ट्रिक किसकी नहीं आई होगी, मुझे ये बताओ। कोई भी बड़ा यूट्यूबर देख लो, कोई भी बड़ा ट्रेडर देखो, दुनिया का कोई भी बड़ा ट्रेडर ले लो, उसकी भी लूजिंग स्ट्रिक आई होगी। किसी ने ये नहीं बताया कि लूजिंग स्ट्रिक आने के बाद भी डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करना है। स्टार्टिंग में सीरीज का स्टार्टिंग नेगेटिव हुआ था, बट वो नेगेटिव स्टार्टिंग का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये था कि लूजिंग स्ट्रिक के अंदर भी आप डिसिप्लिन कैसे रह सकते हैं, उसका लर्निंग सबसे हाईएस्ट था। अगर आपने सीरीज रिसेंटली भी देखी है या तो ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि कोई भी डे उठा के आप देखना, स्पेशली डे नंबर 7, 8 की कमेंट सेक्शन आप देखना। आपको आइडिया लगेगा कि मेजॉरिटी रिटेल ट्रेडर्स का माइंडसेट कैसा होता है। और यही है ये सीरीज का लर्निंग नंबर 1। लर्निंग नंबर 1 ये है कि एक्चुअल में आपका जो भी रिजल्ट है ना, देखो
इनिशियली मेरे साथ क्या हो रहा था ना, मैंने ये प्लान किया था कि मेरा रिजल्ट जो भी होगा, मेरे ट्रेड्स जो भी होंगे वो मैं नोट डाउन करूँगा। बट इनिशियली मैं इतनी गलती कर रहा था या तो इतना ओवर ट्रेड कर रहा था, मैंने क्या किया वो सोचने में भी ऐसा लग रहा था कि या भाई ये मेरे से क्या हो गया। मैं डे स्टार्ट होने से पहले ये सोच रहा हूँ कि इतनी चीज़ें करनी है, डे एंड होते होते पता नहीं क्या का क्या हो जा रहा था। मैं ये लिखने में भी मुझे डर लग रहा था कि मैंने क्या क्या गलती की, मैंने क्या हद तक ओवर ट्रेडिंग किया, या तो मैंने लूजिंग ट्रेड, पता है ट्रेड गलत जा रहा है फिर भी मैंने उसको लॉस को बुक नहीं किया। तो स्टेज नंबर 1 तो ये होता है कि पहले डिसीजन लेना होता है कि मेरी जो भी चीज़ होगी, मैं कौन से टाइम पे एंट्री ले रहा हूँ, कौन से टाइम पे एग्जिट ले रहा हूँ, मेरी नेट पीएनएल सिचुएशन क्या है, वो सब मैं लिखूंगा। इनिशियल स्टेज में वो लिखने में भी चैलेंज आ रहे थे कि चलो इतना गलत कर दिया है, मैं खुद को भी फेस नहीं कर पाऊंगा, लिखना भी मैं अवॉइड कर रहा था, पीएनएल स्टेटमेंट देखना भी अवॉइड कर रहा था, लिखना भी अवॉइड कर रहा था कि भाई इतनी नेगेटिव सिचुएशन को हम कैसे फेस करेंगे। नेक्स्ट स्टेज आता है कि चलो लिख लिया, जो भी चीज़ लिखी है वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे। उसमें क्या चैलेंज आ रहा है कि चलो मान लो मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक ट्रेड लूँगा, मैंने ले लिए 5 ट्रेड, अभी मुझे फ्रेंड को बताना भी पड़ेगा कि भाई एक ट्रेड का प्लान लिया था और मैंने 5 ट्रेड ले लिए। वहाँ पे भी चैलेंजेस आएंगे कि आपको लगेगा कि ऐसी गलती कोई कैसे किसको बता पाएगा, मतलब मैं इतना ओवर ट्रेड कर रहा हूँ, इतनी गलतियाँ कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये गलती नहीं करनी है फिर भी वो गलती हो रही है, तो फ्रेंड्स को मैं कैसे बता पाऊँगा। और लास्टली स्टेज आता है कि अपने ट्रेड्स को पब्लिकली बताना। आप कौन से स्टेज में हो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप आपके ट्रेड्स नोट डाउन भी नहीं कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट आपको आपके ट्रेड्स नोट डाउन करने चाहिए कि भाई क्या सिचुएशन है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट नोट डाउन कर लो, गलती करी है तो गलती नोट डाउन कर लो। स्पेशली जिस दिन बड़ा लॉस किया है उस दिन तो सारी चीज़ें लिखनी है कि भाई मेरे माइंड में ये चल रहा था, फर्स्ट ट्रेड हुआ उसमें इतना लॉस हुआ, मुझे लगा कि मैं लॉस रिकवर कर लूँगा, तो सेकेंड ट्रेड के अंदर फिर वापस लॉस हो गया। वैसी सब चीज़ें जो भी फैक्चुअल सिनारियो है वो डिटेल में लिखना है। क्या होता है ना, एक छोटा सा रूल ये होता है कि जो भी चीज़ को आपको इम्प्रूव करनी है ना, वो चीज़ को मेज़र करना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल आप काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो टाइम वेस्ट को रोकने का एक ही ऑब्जेक्टिव है, टाइम को मेज़र करना स्टार्ट कर दो कि भाई मैंने कौन से टाइम पे क्या किया, कितने टाइम रील्स स्क्रॉल करी, कितने टाइम मैंने टाइम पास किया, कितने टाइम मूवी देख ली, कितने टाइम बाहर घूमने चला गया। वो सब चीज़ आप लिख लो, इंप्रूव करने की नीड नहीं है, सिर्फ लिख लो। आप 10 दिन लिखोगे आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि भाई ये क्या चीज़ हो रही है। सेम ट्रेडिंग के अंदर अप्लाई होता है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो ना वो सिर्फ लिख लो। 10 दिन कंटिन्यूसली लिखोगे आपको रियलाइज हो जाएगा कि भाई ये क्या चीज़ हो रही है, इसमें इंप्रूवमेंट की नीड है। यह है लर्निंग नंबर 1 कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो ट्रेडिंग के अंदर एटलीस्ट उसको एक पेन और पेपर लेके लिख लो कि मैंने ये चीज़ें करी है, ये गलती करी है। हो सके कोई ऐसा फ्रेंड है जो ट्रेडिंग खुद कर रहा है तो वो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। पब्लिक में शेयर करने का पॉइंट बाद में आएगा। मैंने पब्लिकली शेयर किया और स्टार्टिंग में 21 डेज ऐसे थे, 1 महीना पूरा ऐसा था कि कोई भी अपेरेंट रिजल्ट नहीं था। 21 डेज के बाद भी सिचुएशन ब्रेक इवन के आसपास थी। मतलब आप समझ सकते हो कि कौन से लेवल की नेगेटिविटी माइंड के अंदर हो सकती है। लर्निंग नंबर 1 पूरी सीरीज में से अगर कुछ निकालना है तो वो ये निकाल सकते हो कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो वो नोट डाउन कर लेना। सेकेंड लर्निंग जो मुझे देना है, ट्रेड जर्नल आप मेंटेन नहीं कर रहे हो। देखो दोनों अलग अलग पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 ये है कि जितनी भी चीज़ें माइंड में आ रही है, जो भी इमोशंस है उसको डिटेल में नोट डाउन करना। ट्रेडिंग जर्नल एक अलग पॉइंट है। काफ़ी लोग इसको ट्रेडिंग जर्नल बोल रहे हैं, ये ट्रेडिंग जर्नल नहीं है। ये सिर्फ क्या है, मेरा पीएनएल जो भी है उसका रेप्लिकेट वर्जन यहाँ पे है कि वेरीफाइड पीएनएल में जो चीज़ें दिख रही है वही चीज़ को यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है। तो ये वेरीफाइड, ये ट्रेड जर्नल नहीं है। ट्रेड जर्नल क्या होता है उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो बताना, मैं आपके लिए फ्री ट्रेड जर्नल भी जनरेट कर दूंगा। बट ये ट्रेड जर्नल नहीं है। वो आइडियल कैसी होनी चाहिए उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग ट्रेड जर्नल है तो वो भी फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड, एटलीस्ट आप क्या कर रहे हो, देखो कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो तो उसका डिटेल्ड अकाउंटिंग आपके पास होता है, उसका डिटेल्ड हिसाब भी आपके पास होता है। तो ट्रेडिंग भी सिमिलर वे में आप कंसीडर कर सकते हो कि जो भी चीज़ आप एक्चुअल में कर रहे हो वो चीज़ को आपको नोट डाउन करना है। ये 2 चीज़ है। और लास्टली तीसरा लर्निंग जो मुझे देना है कि आपके सेटअप को बार बार चेंज मत करो। यहाँ पे आप देखोगे 21 डेज तक मुझे सेम सेटअप के ऊपर कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, तो भी मैंने सेम सेटअप फॉलो करना कंटिन्यू किया। मुझे फेथ था कि
ये सेटअप में से पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। इसके बाद क्या हुआ, बैक टू बैक 5 दिन मेरा जो भी फ्रस्ट्रेशन था वो सारा फ्रस्ट्रेशन खत्म हो गया और चीज़ें पॉजिटिव वे में कन्वर्ट होने लगी। यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा प्रॉफिट का टोटल कुछ 1,26,000 रुपये के आसपास का था, यहाँ पे नहीं दिख रही है, बट जो भी है ये 5 दिन 30,000 रुपये का प्रॉफिट, मतलब 4 दिन 30,000 रुपये का प्रॉफिट, मतलब 1,20,000 रुपये हो गया और ये कुछ 125,000 के आसपास अमाउंट थी। लास्ट लर्निंग जो मुझे देना है, आपके सेटअप को एज इट इज़ फॉलो करो, ज़्यादा दिमाग लगाए बिना सिर्फ आपको ये सोचना है कि मुझे प्रोसेस फॉलो करनी है। और अभी आपके पास ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि भाई प्रोसेस फॉलो करने का मतलब क्या। मैंने कंटिन्यूअस 60 डेज के लिए ये सेम चीज़ फॉलो करके दिखाई, सेम सेटअप फॉलो करके दिखाया, और ऐसा नहीं है कि चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं है। सारे प्लान मैंने एक दिन पहले बताए, या तो यूट्यूब वीडियो के अंदर बताए या तो टेलीग्राम चैनल के अंदर बताए। एक दिन पहले नहीं बताए तो ऑब्वियसली वो ट्रेड से पहले तो मैंने सारी चीज़ें बताई है, और क्लास के अंदर तो ये सेटअप मैंने डिटेल में आपको दे दिया है कि चलो उसमें सिर्फ डायरेक्शन का पॉइंट है। बाकी आप देखोगे तो मैंने एज इट इज सेटअप दे दिया है कि ये सेम सेटअप के अकॉर्डिंग आप कौन से टाइम पे एंट्री बन सकती है, कैसे एंट्री बन सकती है, एग्जिट वगैरह कैसे प्लान करना है, वो सब चीज़ भी मैंने बता दी है। तो अभी आपके पास एक्सक्यूज़ ये भी नहीं है कि सेटअप नहीं है, एक्सक्यूज़ ये भी नहीं है कि भाई प्रोसेस फॉलो करने का मतलब क्या, मुझे प्रोसेस फॉलो करके प्रैक्टिकली दिखा दो, वो सब चीज़ भी अपेरेंटली हो चुकी है। ट्रेड्स के रिजल्ट भी दिखाने में चैलेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कर रहा हूं तो आप भी कर सकते हो। ये टॉप 3 लर्निंग थे जो मुझे आज के दिन डिस्कस करने थे। नंबर 1, जो भी चीज़ें हो रही है वो एक बार लिख लो, क्योंकि जो भी चीज़ आप मेजर करोगे वो इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। लर्निंग नंबर 2, ट्रेड जर्नल आपको मेंटेन करना है। लर्निंग नंबर 3, ऑब्वियसली आप एक बार टाइम लगा के सेटअप फाइनल कर लो। कितना टाइम लगाना है, 8 दिन लगा लो, 10 दिन लगा लो, 15 दिन लगा लो, 1 महीना लगा लो। 1 महीना लगा के सेटअप फाइनल कर लो कि मैं ये सेटअप के ऊपर ट्रेड करूंगा, मल्टीपल सेटअप्स में मैं नहीं जाऊंगा। सेटअप फाइनल हो गया, फिर एटलीस्ट 4-6 महीने तक आपको वो सेटअप फॉलो करना है, तब जाके आपको नेट रिजल्ट देखने को मिलेगा कि ये सेटअप मुझे अल्टीमेटली क्या देके मतलब अल्टीमेटली ये सेटअप में से क्या मिल सकता है। ये सीरीज़ के अंदर 60 एपिसोड में से 49 एपिसोड्स हमारे कंप्लीट हुए हैं। 49 एपिसोड्स में हमें 30% एक्यूरेसी चाहिए थी। 14.7 डेज हमें टारगेट अचीव होने ज़रूरी थे। एक्चुअल टारगेट डेज हमारे 16 हो चुके हैं, यानी कि 30% से हल्की सी ज़्यादा एक्यूरेसी हमारी आई है। परसेंटेज टर्म्स में देखें तो 16 डिवाइड बाई 49 32.65% एक्यूरेसी हमारी आई है। फिर भी नेट पीएनएल आप देखोगे तो 2 लाख रुपये से प्लस का नेट पीएनएल हमारा है। कैपिटल कितनी यूज़ हुई है वो आप सभी को पता है। अगर आपने कंसिस्टेंटली देखा है तो ऑन एन एवरेज मैं 100 रुपये के आसपास का ऑप्शन परचेस करता हूँ। 975 क्वांटिटी मतलब 1 लाख रुपए की कैपिटल लगती है एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में। फिर भी मैंने अकाउंट के अंदर 3 लाख रुपए लोड करके रखे थे, क्योंकि अगर ऐसे दिन आ जाएंगे, मान लो ऐसे दिन बैक टू बैक 7 ट्रेड हमारे माइनस में चले गए तो 70,000 माइनस में चले गए। फिर मुझे ट्रेड करने के लिए कैपिटल तो सफिशिएंट होनी चाहिए। ये रीज़न की वजह से 3 लाख मैंने कैपिटल अकाउंट के अंदर लोड करके रखी थी, और कैपिटल रिक्वायर्ड एक ट्रेड को लेने के लिए 1 लाख रुपए की थी। तो 3 लाख रुपए की कैपिटल के अंदर 2,20,000 रुपए का प्रॉफिट मेरे हिसाब से एक डिसेंट प्रॉफिट होता है। कितना भी बड़ा बिजनेस हो, इतना ज़्यादा रिटर्न 3 महीने के अंदर थोड़ा सा मिलना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना कि ये सीरीज़ एंड होने के बाद आगे क्या चीज़ें करनी है। लर्निंग वीडियोज़ एंडलेस आते रहेंगे। कोई लर्निंग वीडियो स्पेसिफिक चाहिए तो वो भी बताना। स्पेशली ये बताना कि ये सीरीज़ को आगे कैसे कंटिन्यू करना है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैसेज मुझे डिलीवर करना था ये सीरीज़ के थ्रू, वो मैसेज मैंने ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है। वो सिंपल मैसेज ये है कि आपका फोकस सिर्फ परफेक्ट स्ट्रेटेजी ढूंढने के ऊपर नहीं होना चाहिए, आपका फोकस माइंडसेट के ऊपर भी उतना ही होना चाहिए जितना आपका परफेक्ट स्ट्रेटेजी ढूंढने के ऊपर है। जैसे जिम के अंदर लोग मेन ये बोल रहे हैं कि आपका 70% डाइट मैटर करता है और 30% एक्सरसाइज मैटर करती है। सेम यहाँ पे 70% माइंडसेट मैटर करता है, 30% आपका सेटअप या तो आपकी स्ट्रेटेजी मैटर करती है, वो मैटर नहीं करती है, वैसा नहीं है। 11 नवंबर का मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, बट टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने बताया था नेट सिचुएशन 11 नवंबर की हमारी कुछ ऐसी है कि लॉस बुक किया था, हाफ क्वांटिटी से लॉस बुक किया था, तो 5,000 के आसपास का लॉस बुक हुआ था। ठीक है ना। आई होप यू एंजॉयड द एंटायर सीरीज। अगर सीरीज में मज़ा आया है तो ये सीरीज़ को अपने ट्रेडर्स दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। जो भी इनसाइट्स हैं वो इनसाइट्स मुझे एक बार बताना कि क्या आपको ये सीरीज से फ़ायदा हुआ है या तो नहीं हुआ है। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।